सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। भैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक अरिस्तुन भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, कैसे एक चोर राजा बन गया जो महादेव का परम भक्त था। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, पूरा सुनने से सारी मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक चोर था। चोर हमेशा चोरी करता था। अब वो महादेव का परम भक्त था, लेकिन वो उसी दिन दया मांगता था जिस दिन वो चोरी करने जाता था। उस दिन महादेव से यही दया मांगता था कि हे महादेव, आप मुझ पे दया कीजिए कि मेरा चोरी पकड़ा ना जाए। ऐसा चोर था। कभी कभी इधर उधर से चोरी छोटा मोटा कर लेता था। गांव के सब लोग सोचते थे कि काम तो कोई करता ही नहीं है, लेकिन बहुत ठाट बाट से रहता था, महाराजा की तरह रहता था चोर। तो अब सोचने लगा कि ऐसे छोटी मोटी चोरी करने से तो मेरा पेट भरेगा नहीं। और चोर के घर में कोई था नहीं, ना माँ ना बाप, ना उसकी शादी हुई थी, अकेला ही था। फिर सोचने लगा कि कोई बड़ा हाथ मारूं, बड़ी चोरी करूं, ताकि कुछ दिन बैठ के ठाट बाट से खाऊंगा। फिर उसको पता चलता है कि बगल में जो नगर है उसी में एक राजा है। राजा बहुत अमीर हैं, उसी के घर में हाथ मारते हैं और कुछ साल तक बैठ के आराम से खाते हैं। फिर उस महल के 5 दिन तक चक्कर लगाने लगा। जो चोर था 5 दिन तक अपना वहाँ के जो लोग थे, जो सैनिक अंदर आते थे जाते थे, जो आदमी जाते थे राजा के पास, तो उनसे भेद जान लिया 5 दिन तक कि कौन रास्ता किधर से है, किधर से जाना है, किधर से आना है, सब उसको पता चल गया। फिर एक दिन समय पाके वो शाम के टाइम जैसे महल में घुसता है, तो जो रूम था राजा रानी का, जैसे वहाँ से पार होता है तो क्या सुनता है चोर कि राजा और रानी अपने रूम में बातें कर रहे थे। राजा कह रहे थे रानी से कि रानी, हमारी एक ही संतान है, एक ही लड़की है, और उसके लिए हमें ऐसा लड़का का तलाश है जो कि सच्चा हो और अच्छा हो, जो धार्मिक काम करे, जो गरीबों की सहायता करे, जो पूजा पाठ करे। हमें ऐसा लड़के की तलाश है। जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम अपनी राजकुमारी की शादी नहीं करेंगे। अब ये बात तो चोर सुन लिया। और गुरु भाई बहन, आप लोग तो जानते हैं कि चोर के पास 84 बुद्धि होता है, 84 बुद्धि इस्तेमाल करता है चोर। अब चोर तो यही चाहता था कि कैसे मैं राजा घर में चोरी करूं। अब वो चोरी नहीं किया, अब वो वहाँ से उल्टे पांव चला आया। आके कुछ दूरी पे एक कुटिया डाल लिया और डाल के वहाँ पे जितने लोग आते जाते थे राहगीर, किसी को पानी पिलाता, पूजा पाठ में, अब महादेव के भक्ति में लीन हो गया। अब ये बात जब पता चला राजा साहब को, वो बहुत खुश थे, उनको ऐसा ही लड़का पसंद था। फिर वो मंत्री को भेजते हैं उस लड़के के पास। मंत्री जी आते हैं उस लड़के के पास और कहते हैं कि मैं राजा का मंत्री हूँ, मैं राजकुमारी के लिए संदेश लेकर आए हूँ। राजा साहब ने संदेश भेजा है कि वो अपनी राजकुमारी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। वो चोर जो था लड़का, वो बोलता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं राजकुमारी के लायक नहीं हूँ। जब ये बात मंत्री सुना, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। फिर वो दोबारा बोला कि राजा साहब तुम्हारे लिए संदेश भेजे हैं और राजकुमारी की शादी तुमसे करना चाहते हैं। फिर ये कहता है कि मैं जो बात पहले बोला हूँ फिर वही बोल रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ कि मैं राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, मैं शादी नहीं करूँगा, उसके काबिल नहीं हूँ राजकुमारी के। ये बात सुन के मंत्री राजा के पास आ गया।
आके राजा साहब से कहता है कि राजा साहब, मैं संदेश लेके गया था उस लड़के के पास, लेकिन वो लड़का कह रहा है कि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं राजकुमारी के लायक नहीं हूँ। ये बात सुन के राजा को बहुत आश्चर्य होता है और राजा सोचते हैं कि आखिर ऐसा उस लड़के ने क्यों बोला, क्योंकि राजा साहब की एक ही लड़की थी। उसका अगर शादी किसी से भी होता तो वो उस महल का राजा बनता, क्योंकि वो इकलौती संतान थी। ये बात सुन के बहुत हैरान था और आश्चर्य में पड़ गया था। फिर एक दिन क्या होता है कि राजा साहब और रानी दोनों स्वयं जाके उस लड़के से बात करते हैं। 2 कोस के दूरी पे जो कुटिया था वहाँ पे जाते हैं। जो चोर था लड़का, उसी के पास जाते हैं और जाके कहते हैं, राजा साहब कि मैं तुम्हारे पास अपने मंत्री के हाथों संदेश भिजवाया था, मैं अपनी राजकुमारी का शादी तुमसे करना चाहता हूँ। तो फिर वो यही बात बोला कि राजा साहब, मैं आपकी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, मैं उनके लायक नहीं हूँ। राजा साहब पूछते हैं कि हर एक लड़का का सपना होता है कोई एक राजा बने, अच्छी ज़िंदगी जिए, ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जो ठुकरा रहे हो। आखिर ऐसा क्यों, क्या बात है, तुम मुझे विस्तार से बताओ। वो कहता है, जो चोर था वो लड़का कहता है कि राजा साहब, आप मेरे विषय में कुछ नहीं जानते हैं, मैं एक चोर हूँ और चोरी करके मैं अपना पेट पालता हूँ और मैं महादेव का परम भक्त हूँ। अब पूजा पाठ करने की वजह से वो भगवान में ही लीन हो जाता है। अब उसको चोरी करने के बारे में भी मन में ख्याल नहीं आता है, छोड़ देता है, अच्छे रास्ते पे चलने लगता है लड़का। ये जब सारी बात बताता है राजा से और राजा से कहता है कि उस दिन में एक दिन की बात है कि मैं आपके महल में आया था चोरी करने के लिए आया था, ताकि मैं 12 हाथ मारूं और चोरी करके धन ले जाऊं और कुछ साल तक बैठ के खाऊं। ये बात जब राजा सुने, राजा कहते हैं कि तुमने सही बात बोल के, पहले तो मैं सोच में पड़ा था, मुझे आश्चर्य हुआ था, लेकिन और आज मैं अपनी राजकुमारी का सच में तुम ही से शादी करना चाहता हूँ। तुम जैसा सच्चा इंसान हमें नहीं मिलेगा हमारी राजकुमारी के लिए। तुमने सारी बातें सच बता दी है। इसलिए राजा साहब उसको अपने महल में ले गए, चोर को ले जाके, और अपनी राजकुमारी की शादी कर दिए। दोनों बढ़िया से रहने लगे, चोर और राजकुमारी। और वो आगे चल के जब राजा रानी मर गए तो वो राजा के नाम से घोषित कर दिए राजा साहब। तो इस तरह से महादेव ने कैसे चोर जो भक्त था महादेव का कैसे दया बरसाए, जो कि चोरी करके पेट पालता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि एक राजा बन के पूरे प्रजा का ध्यान रखने लगा। तो ये कथा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, और सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती के।